नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी। जो है चुनाव प्रक्रिया के बारे में हम बातचीत करेंगे। चुनाव जो है अंतिम चरण पर है। आज जो है प्रचार बंद हो जाएगा, लेकिन इस लंबे सफर में, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव आज हरियाणा का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है, हर व्यक्ति इस पर निगाहें जो है टिकाए हुए हैं। जहां बीजेपी की यदि बात की जाए तो स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट, गांव-गांव जो है विस्तारकों की यदि बात की जाए तो यहां पर जो है चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कल भी शाम को एक बैठक की गई थी विस्तारकों की, जिसमें सुभाष बराला जी मौजूद थे। संगठन मंत्री की जो है मौजूदगी में वो की गई थी। क्या लगता है जो है चुनाव प्रक्रिया आज जो है प्रचार खत्म हो जाएगा, बराला जी किस तरह से देखते हैं, कहाँ खड़े हैं हम? देखिए, जो चुनाव प्रचार के समय तक के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, वो चाहे हमारे कैंडिडेट के हों, मुख्यमंत्री जी के हों, मुख्यमंत्री के हों, अन्य सीनियर नेताओं के हों, सब तरह के हमारे कार्यक्रम हुए हैं। और अंतिम चरण में, जैसे अभी आप कह रहे थे कि हमने कल विस्तारकों की बैठक बुलाई, तो हमने विस्तारकों के साथ जो हमारे पार्टी के सीनियर नेता और साथ में जननायक जनता पार्टी के भी नेता, जिनको हमने गांव की बूथ की जिम्मेवारियां दे रखी हैं, उनकी बैठक हमने की है। और एक बहुत ही उत्साहजनक रिपोर्ट हमारे पास इन बैठकों के में जो कार्यकर्ता आए उनके माध्यम से आई है। और यहाँ जो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र है, इसकी जनता ने एक मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारी जननायक जनता पार्टी गठबंधन का उम्मीदवार है योगेश्वर दत्त, उसको जिता करके भेजेंगे। तो जैसे कि पिछली बार की यदि बात की जाए तो पिछली बार योगेश्वर दत्त काफ़ी अच्छी वोट यहाँ पर ली थी। जेजेपी के नेता तीसरे नंबर पर रहे थे, 30,000 से ज़्यादा वोट ले। क्या लगता है कि जेजेपी की जो वोट है वो तमाम शिफ्ट करने में भाजपा यहाँ पर कामयाब हो पाएगी? देखिए, जेजेपी के सब नेता यहाँ, इनके चौधरी अजय सिंह चौटाला से लेकर के दुष्यंत जी हैं, दिग्विजय जी हैं, और इनकी पूरी टीम है यहाँ की। केसी बांगड़ हैं, भूपेंद्र मलिक हैं, जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था, इससे लेकर के, और यहाँ हल्के के गांव स्तर की इनकी पूरी टीम, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से लगी हुई है। और पूरा अपना दमखम लगा करके ये सब लोग मैदान के अंदर हैं। तो अब यदि विस्तारकों की बात की जाए तो जो पिछले चुनाव हैं, पन्ना प्रमुख, बूथ शक्ति केंद्र जो है प्रमुख, लगातार इसमें चुनाव में अहम भूमिका रही थी। यहाँ किस तरह से मानते हैं, उनकी कितना रोल अदा कर पाएंगे यहाँ? देखिए, ये जो हमारी एक व्यवस्था रहती है पार्टी की, इसकी आपने भी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि इनकी बैठकें हम लगातार ले रहे हैं। तो ये हमारी जो एक कार्य पद्धति है भारतीय जनता पार्टी की, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी जो बूथ की टीम है। और वो बूथ की टीम जो हमारी वर्किंग करती है, वो वर्किंग आज भी इस चुनाव में जिस भी प्रकार की ज़रूरत थी, उसके आधार पे हमारी वर्किंग हुई है। और आज भी हर बूथ के ऊपर हमारी टीम ने हर गांव के अंदर पदयात्राएं की हैं, घर घर जा कर के वोट की अपील की है। अंतिम चरण में आज कोई घर ऐसा नहीं बचेगा शाम तक जहां भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ना पहुंचा होगा। तो अब हाल ही में एक बयान आया था मुख्यमंत्री का बड़ौदा से। एक जो है उन्होंने डॉक्टर कपूर नरवाल पर एक व्यंग कसा था। तो आप जानते हैं कि एक प्रसाद की बात, गुरुद्वारे की बात सामने थी, वो काफ़ी जो है चर्चा में चल रहा है। कल ब्राह्मण समाज के कुछ नेता थे, उन्होंने भी प्रेस वार्ता करके माफ़ी मांगने की बात कही। तो किस तरह से देखते हैं इस बयान को, किसको कहा गया? और उनकी नज़रिए की बात की जाए तो उन्होंने भी जो बात कही कि यह जो कुत्ते की संज्ञा दी गई, किसको दी गई? देखिए, ऐसे है, ये एक सामान्य एक व्यंग होता है, इसमें किसी को इस प्रकार की संज्ञा देने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग यानी कि एक छोटी सी बात का एक फ़ायदा उठाने का प्रयास कि चुनाव में कैसे किया जाए, केवल इसी एंगल से इस बात को ले रहे हैं। बहुत एक सामान्य बात उन्होंने एक उदाहरण के रूप में कही थी। बरहाला जी, जो कृषि कानून आए हैं, ग्रामीण जो है ये पूरा हल्का माना जाता है, तो कृषि पर आधारित है। तो ऐसे में जो है काफ़ी आंदोलित भी रहे, किसान भी रहे, जहाँ पर आप लोगों ने ये कहा कि ये कांग्रेसियों की चाल है। तो किस तरह से देखते हैं कि यह जो चुनाव में कितना फैक्टर यहाँ पर रहेगा, या फिर किसानों को संतुष्ट करने में जो है बीजेपी काफ़ी हद तक यहाँ पर कामयाब हुई? देखिए, हम लोग
सुबह से शाम तक बहुत बड़ी टीम हमारी कार्यकर्ताओं की, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की टीम जनता के बीच में रहती है। और ये जो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र है, ये पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है। ये इसमें कोई शहर कस्बा इसमें आता नहीं है। तो यानी कि यहाँ की तो लगभग 100% आबादी हम कह सकते हैं, चाहे वो किसान के रूप में, चाहे किसान के साथ मजदूर के रूप में काम करने वाले लोगों की आबादी यहाँ पर है। तो काम करते करते अब हम जैसे लोगों ने खूब किसानों को ध्यान करवाई है कि ये आपके विरोध में नहीं है, ये कृषि के नए जो कानून आए हैं वो आपके हित में है। क्योंकि देखिए, अब 70 सालों से एक व्यवस्था चली आ रही थी और उसमें कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा समय देश के ऊपर राज रहा। तो जब वो व्यवस्था किसान के हालात सुधारने में कामयाब नहीं हुई, तो एक नई व्यवस्था आई है। तो अब किसान इस बात को मानने लगे हैं भी, जब हमने 70 साल देख लिया, अब कम से कम अब 70 दिन भी नहीं हो इस व्यवस्था को तो आए हुए। इसलिए लोगों ने मन बनाया इस बात का कि एक बार जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आज तक उनके हाथ से गरीब का, किसान का, मजदूर का, किसी का बुरा नहीं हुआ है, अच्छा ही अच्छा हुआ है। इसलिए किसान ने इस बात का मन बनाया है कि मोदी जी जो एक नया कानून लेकर के आए हैं, इसके ऊपर विश्वास करेंगे। और मैं समझता हूं कि ऐसे अब कहीं कोई इस प्रकार की रिजेंटमेंट कहीं कोई बची नहीं है, इस क्षेत्र में तो कम से कम है नहीं। तो विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें एक लाइन और ऐड की जा सकती थी, एमएसपी को जो है, जो यहाँ कानून बनाया जा सकता है कि इससे बाहर या नीचे कोई लेता है तो वो अपराध की दृष्टि से देखा जाए। ऐसी उसमें क्या दिक्कत आई? ये एक कहीं ना कहीं जो है भ्रम फैलाया जा रहा है, किस तरह से नज़रिए से देखते हैं? कांग्रेस का ये कहना है कि इसको चौथी लाइन ऐड करने में दिक्कत क्या है सरकार को? कौन कांग्रेस का नेता कौन कहता है, जरा नाम भूपेंद्र बताएं। सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, अभी हफ्ते 10 दिन पहले हुड्डा जी ने आप जैसी एक पत्रकार मित्र को एक बाइट देते हुए कहा था कि 2007 में मैं ऐसा कानून बना करके गया हूं कि एमएसपी को ख़त्म नहीं कर सकता। सुनिए ना आपने ये। तो फिर जब हुड्डा साहब खुद ही कह रहे हैं भी मैं ऐसा कानून बना करके चला गया, तो किसानों को क्यों पागल बना रहे हैं लोग? ये क्यों मूर्ख बना रहे हैं किसानों को? क्यों किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं? उनको अपना काम क्यों नहीं करने देते? इलेक्शन की बात की जाए, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग यहाँ इलेक्शन में करने वाली है। किस तरह से कहें, क्या बात कहते हैं? जी, हमें तो पता नहीं कौन सी सरकारी मशीनरी। आप भी यहाँ सारा दिन रहते हैं। यहाँ तो दोनों ही पार्टियों का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के प्रदेश का कार्यकर्ता जुटा हुआ है। हमें तो ये नहीं पता भी सरकारी मशीनरी का उपयोग और दुरुपयोग कैसे होता है। ये तो इन लोगों ने, जिन्होंने इस प्रकार का उपयोग दुरुपयोग किया है, ये तो वही लोग जानते हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो गांव-गांव में अब जैसे कि कल को है, बूथ पर किस तरह की ड्यूटियां लगाई जाएंगी, कैसे किस तरह का रूपरेखा तैयार की जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, मैंने अभी बताया कि आज शाम तक हमारे कार्यकर्ता हर गली में जा कर के हर घर में दस्तक देने का काम कर रहे हैं। शाम तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद कैसे, कौन बूथ के ऊपर बाहर बैठेगा, कौन अंदर एजेंट के रूप में बैठेगा, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे कार्यकर्ता आज शाम तक पूरी कर लेंगे। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूरी तरह से आश्वस्त। यहाँ की जो जनता है, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता है, अब इस जनता ने एक मन बनाया है कि हम किसी के नाम की चौधर की बात हम नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष की चौधर की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जो पूरी जनता है, उसकी चौधर की बात करेंगे, उसके विकास की बात करेंगे, उसके काम की बात करेंगे। यहाँ का जो हमारा किसान है, उसके कल्याण की बात करेंगे। हमारा जो यहाँ पर युवा है, उसकी शिक्षा की बात करेंगे, उसके रोजगार की बात करेंगे। अब ऐसा मन बनाया, उनको ये एहसास है कि अब 4 साल इस सरकार के पड़े हैं, तो जो काम की गति अब बनी है वो गति बरकरार रहे। इसलिए बड़ौदा क्षेत्र की जनता ने मन बनाया है कि योगेश्वर दत्त को हम गठबंधन के उम्मीदवार को जिता करके भेजेंगे। तो ये थे सुभाष बराला, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष, और यहाँ पर लगातार जो है मीटिंगों का दौर है, और उनका ये कहना है कि वह जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त है और जनता उन पर भरोसा जताएगी। बहरहाल ये तो भविष्य के गर्भ में है। 3 तारीख को मतदाता अपना क्या रुख रखने वाले हैं, यह देखने वाली दिलचस्प बात होगी। बहरहाल तमाम नेता, तमाम पार्टियों के जो है बड़े नेता ये ज़रूर कहते नजर आ रहे हैं कि वो जीत को लेकर काफ़ी सुनिश्चित है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, गोहाना।